अब मन चित्त बुद्धि अहंकार उसके साथ में फिर से बुद्धि ने उस पर अपना कार्य शुरू किया और इनको संयमित करने के लिए फिर वह उससे भी अधिक प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए बढ़कर के प्रयत्न करता है और अधिक परिश्रम करता है और अधिक प्रयास करता है। जय विश्वबंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। अथवा योग नामे वे कुले भवती धीमता, अथवा योग नामे वे कुले भवती धीमता एतद् दुर्लभतरम लोके जन्मदिश्रम। भगवान ने अर्जुन को बड़ी सरल भाषा में ये बात समझा दी। हे अर्जुन, शुचि पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जाएगा अथवा फिर सीधा योगियों के कुल खानदान में जाएगा। नष्ट भ्रष्ट तो कदापि नहीं होगा। बंधुओं, इससे सस्ता सौदा संसार में कुछ नहीं। हर एक में घाटे का काम है। यहाँ कोई घाटा नहीं हो रहा है। जहां तक पहुंच गया उससे कम नहीं होगा। भगवान ने कहा तो पुण्य लोगों को प्राप्त करके शुचि नाम पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में अथवा योगियों के घर में। एक बात भगवान ने कही कि ऐसा बड़ा मुश्किल, ऐसा जन्म होना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो फिर यह सीढ़ी बन गई, फिर तो पहुंच जाएगा धीरे धीरे से। लेकिन यह माया का परिवार बहुत विचित्र है, ऐसे व्यक्तियों को पहुंचने नहीं देता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कदाच या तो चलेगा ही नहीं, और चल गया तो फिर पहुंच ही गया। अगर कभी ऐसा हुआ, ऐसा जन्म, ऐसा जीवन बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, यह बड़ा दुर्लभ है। भगवान आगे कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लवते पौर्व देहिकम। पौर्व पुरातन, पहले वाला शरीर। यते ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। अब भगवान बोले वहां उस पहले वाले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग और संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। मन और इंद्रियों के असंयमित होने के कारण वो वहां से भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, गिर गया था। लेकिन बुद्धि, जो धैर्यवान बुद्धि, जो धीर युक्त बुद्धि जो थी, उसमें जो जो संस्कार थे, जो उस बुद्धि में परिपक्वता थी, उस पहले वाले शरीर में जो बुद्धि की एकाग्रता थी, बुद्धि के संयोग के कारण उसकी जो बुद्धि में समता थी, संभावता, जो बुद्धि प्रखर स्थित हो चुकी थी, उसके कारण उस प्रभाव से फिर वह परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। एतद्दु, ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। यदि ऐसा हो गया तो बंधुओं, वो जो पहले बुद्धि की आपकी जो स्थिरता थी, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन चित्त बुद्धि इंद्रियों को बस में करके आप वहां नियुक्त कर रहे थे, निरुद्ध कर रहे थे, वह बुद्धि के हाथ से छटक गए, असंयमित होकर के फिर लौट गए, भटक गए, वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वह उस बुद्धि की जो स्थिरता थी, उसका जो स्तर था, अनायास ही उन्हीं संयोगों को, उसी स्तर को अगले जन्म में जो पहले जो स्थिति थी, उसी स्थिति को यहां अनायास ही संयोग के कारण पा लेगा, उसको प्राप्त कर लेता है। और उस स्तर को प्राप्त हुआ। अब मन चित्त बुद्धि अहंकार उसके साथ में फिर से बुद्धि ने उस पर अपना कार्य शुरू किया और इनको संयमित करने के लिए फिर वह उससे भी अधिक प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए बढ़कर के प्रयत्न करता है और अधिक परिश्रम करता है और अधिक प्रयास करता है। पहले जो वो मन चित्त बुद्धि अहंकार अपने शरीर और इंद्रियों और सबको एकाग्र करके बार बार परमात्मा में ढकेल रहा था, वहां से किसी तरह से नष्ट हो गया। मन चित्त बुद्धि अहंकार गड़बड़ कर गए, इंद्रियां जो है भटक गई। तो भगवान कह रहे हैं जो स्तर पे था, वहां बुद्धि जिस स्तर पर स्थित थी,
उस बुद्धि की उस स्थिति को अनायास ही दूसरे जन्म में प्राप्त होता है और फिर यहां आकर के उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले से भी अधिक सामर्थ्य के साथ वहां परमात्मा के सानिध्य में पहुंचने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्यते हवसोऽपि सः, पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्यते ह्यावसोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माते वर्तते। फिर भगवान ने फिर कहा अर्जुन को, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, क्योंकि वह आत्मा वही है, वह न कटा है, न पिटा है, न भटका है, शरीर बदल गया है। वासांस जीर्णान यथा विहाय, नवान गृह्णात नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यान संयात नवान देही। दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया जिस तरह से व्यक्ति अपने पुराने परसों को, पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही यह देहादि का स्वामी जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। तो भगवान यहां बता रहे हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्मने वाला योग भ्रष्ट पराधीन दूसरों के अधीन है। अब तो दूसरों का पुत्र बनकर के आया होगा, दूसरों का जो भी कुछ उनके घर में है, इसलिए पराधीन तो कहा जाएगा। ऐसा होते हुए भी पूर्वाभ्यास के कारण, क्योंकि पहले उसका अभ्यास जहां तक था और उस अभ्यास में रत था, उसने अभ्यास किया था, उससे निसंदेह ही भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। वह स्वयं उसी अभ्यास के कारण उसकी सारी गतिविधियां, सारे चाल चलन, सारे आचरण वैसे ही होने लगते हैं कि वह प्रभु की तरफ, परमात्मा की तरफ, उस भगवान की तरफ ही आकर्षित, मतलब खिंचाव उसका रहता है, उधर ही चल देता है। तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। क्यों? वह जो अभ्यास कर रहा था, वह जो प्रयत्न कर रहा था, वह समत्व के लिए प्रयत्न कर रहा था, समबुद्धि, और उसी समबुद्धि के कारण फिर से मंचित और इंद्रियों को बस में करके उस अभ्यास के लिए आकर्षित हो रहा है, उस परमात्मा के लिए, परम पद के लिए आकर्षित हो रहा है। तो यहां कह रहे हैं कि वह समबुद्धि वाला जो जिज्ञासु, जानने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। वेदों में जो सकाम कर्म बताए कि भाई ऐसा यज्ञ करेंगे तो बरसात प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हमारा धंधा ठीक चलने लगेगा, ऐसा यज्ञ करने से हमारा बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा यज्ञ करने से राज्य में गरीबी दूर हो जाएगी, जो सकाम करने वाले कर्म हैं उनके फल को, सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। मतलब वह अपने उस अभ्यास के कारण अब इसमें नहीं भटकेगा, फिर से वो इन सकाम कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, इससे जरूर ऊपर ही जाएगा। बंधुओं, इतना सस्ता सौदा तो इस संसार में मुझे नहीं लगता कोई होगा। जो मिल गया वो घटेगा नहीं, आगे ही आगे चलना होगा, और जो मिला हुआ है वह अपने आप स्वाभाविक रूप से आकर्षण करेगा आपको आगे ले जाने के लिए। कितना सरल, कितना आसान। अरे बंधुओं, यह तो हमारे यहाँ गुजरात में एक गुजराती एक लाइन है, हरिनी हाटड़िए मारे रोजनो हटाणो। गुजराती वाक्य बंधुओं कि भगवान के बाजार में हमको रोजाना ही सामान खरीदने जाना है। हटाणु कहते हैं वहां पर से जो भी खरीद करने के लिए, अपने आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए, कि उसको हटाणु। यहाँ पर कभी कभी कहते भाई क्या जाओ छो, हटाणु करवा। हटाणु करवा मतलब बाजार करना, वहां से कुछ जो वस्तु लानी है। तो बंधुओं, हरी ने हाटड़िए मारे रोज नु हटाणो। जिसने इस प्रकार का अभ्यास किया, हर पल
प्रतिदिन प्रतिपल जिसने परमात्मा के लिए समर्पित किया, जिसकी बुद्धि में समत्व आ चुका, जिसके पुण्य कर्म लोगों में समानता, जो प्राणियों में परमात्मा को, परमात्मा में प्राणियों को जो देखने लगा, और वहां से वह कदाची नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, गिर गया, तो भगवान कह रहे हैं वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, और अपने उस पुराने कर्मों के कारण वह स्वाभाविक स्वयं ही उस भगवान की ओर आकर्षित होने लगेगा। जय विश्व वंदे।